आप जाने अनजाने में फेक ऐप्स यूज करके खुद का बहुत बड़ा नुकसान करवा रहे हो। इट्स अभिजीत एंड इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में अगर आप अनअवेयर है देन आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ फेक ऐप्स की। वीडियो को लास्ट तक देखिए जहाँ पे मैं आपको प्रिवेंट करूंगा आपकी छोटी बट इंपॉर्टेंट गलतियों से। जब भी हम स्मार्टफोन परचेज करते हैं देन मैक्सिमम यूजर्स के मन में सबसे पहला आइडिया आता है डिफरेंट ऐप्स डाउनलोड करने का। बात तो सही है। वो चाहे कस्टमाइजेशन से रिलेटेड हो या समथिंग एल्स। एंड यहीं पे टर्म आता है फेक ऐप्स का। अगर आप एंड्रॉइड यूजर है देन आप जनरली गूगल प्ले से ऐप्स डाउनलोड करते होंगे, और अगर आप एक iOS यूजर है देन आप एप्पल की ऐप स्टोर से ऐप्स डाउनलोड करते होंगे, राइट। बट कई बार एक्साइटमेंट में आके आप लोग कुछ फेक ऐप्स डाउनलोड कर लेते हैं इन्हीं ट्रस्टेड सोर्स से एंड उसे यूज करने लग जाते हैं। स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ गूगल प्ले स्टोर की। आप लोग बोलेंगे कि यार यहाँ पे भी फेक ऐप्स है, तो हाँ, कहीं पे भी फेक ऐप्स हो सकते हैं। किसी भी ऐप के बारे में आपने सुना हो वर्बली और आप उसे सर्च करके उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर रहे हैं, तो कहीं पे भी फेक ऐप्स हो सकते हैं। बेसिकली मेरा रिकमेंडेशन यही है कि किसी भी सोर्स पे 100% ट्रस्ट ना करें। एंड जब आप किसी भी एप्लीकेशन को कहीं से भी डाउनलोड करने के बाद जब ओपन करते हैं तो आगे जो भी चीजें होने वाली है क्या उसका सेंस बनता है, ये आपको मेक श्योर करना है। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। वैसे गूगल टाइम टू टाइम अपने लेवल पे स्कैन करके फेक ऐप्स को रिमूव करता रहता है, बट वो काफी कंपनीज कहती है ना नो फिल्टर इज 100% एक्यूरेट। वैसे ही कुछ हाल यहाँ पे भी है एंड इसके कारण फेक ऐप्स फ्री एनवायरनमेंट अभी तक नहीं बन पाया है। तो बात करते हैं ऐप्स की परमिशंस। अब ये परमिशंस क्या है? तो जब आप कोई ऐप ओपन करते हैं तब आपसे कुछ एक्सेस लिया जाता है कुछ सर्टेन फंक्शंस प्रॉपर्ली वर्क करवाने के लिए। एंड क्योंकि आप लोगों को वो ऐप यूज करना होता है, इसी हड़बड़ी में आपसे जो भी कुछ पूछा जाता है आप उसे ओके, नेक्स्ट, एग्री या अलाउ करके आगे बढ़ जाते हैं। यहीं पे आपसे हो जाती है बहुत बड़ी गलती। वैसे आप इस गलती को वापस सुधार सकते हैं अननेसेसरी परमिशंस को सेटिंग में जाके डिसेबल करके, बट गलती करने से पहले उससे बच जाना वो ज्यादा बेटर होता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब ये अननेसेसरी परमिशंस क्या होती है, तो इसे समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। अब मैंने कुछ ऐसे स्मार्टफोन्स देखे हैं, वो चाहे माइक्रोमैक्स के हो या किसी और ब्रांड के। अब मैं ये थोड़े पुराने फ़ोन्स के बारे में बता रहा हूँ, तो उनमें फ्लैशलाइट की हार्डवेयर कैपेबिलिटीज़ तो होती थी बट सॉफ्टवेयर की कैपेबिलिटीज़ नहीं होती थी। मतलब सॉफ्टवेयर कैपेबल नहीं होता था, वहाँ पे कोई फीचर नहीं हुआ करता था जिससे कि आप फ्लैशलाइट या कह लीजिए टॉर्च लाइट को इनेबल कर सके। तो ऐसे में लोग प्रेफर करते थे फ्लैशलाइट वाली ऐप्स को यूज़ करने का। बट यहाँ पे सभी ऐप्स अच्छी नहीं होती थी, कुछ ऐप्स अच्छी होती थी, कुछ ऐप्स बेकार होती थी। जैसे कि आपने ऐप ओपन किया तब आपसे परमिशन लिया गया कि दिस ऐप वांट्स टू एसेस योर कॉन्टैक्ट्स, दिस ऐप वांट्स टू एसेस योर फाइल्स। अब आप ही सोचिए कि एक फ्लैशलाइट वाली ऐप जिसे कि एक हार्डवेयर कंपोनेंट को यूज करना है, वो अगर ऐसी परमिशन ले जिसका दूर दूर तक कोई सेंस नहीं बनता, तो आप उसे फेक ऐप, डेटा थीफ ऐप नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे? अगर आप अपने स्मार्टफोन कस्टमाइजेशन के लिए कोई भी वॉलपेपर या थीम वाला ऐप डाउनलोड कर रहे हैं या आपने किया है ऑलरेडी एंड उसे ओपन करते वक्त आपसे परमिशन लिया गया कि दिस ऐप वांट्स टू एसेस योर कॉल लॉग्स, दिस ऐप वांट्स टू एसेस योर कैमरा। अब आप ये सोचिए कि एक वॉलपेपर वाली ऐप जिसे कि सिर्फ फाइल्स की परमिशन लेनी चाहिए थी फॉर सेविंग द वॉलपेपर और थीम, वो अगर ऐसे परमिशंस ले जिसका दूर दूर तक कोई सेंस नहीं बनता, तब आप उसे भी क्या कोई लेजिट ऐप कहेंगे? आप उसे फेक ऐप या डेटा थीफ ऐप ही ना बोलेंगे। अब फेक ऐप सिर्फ इन्हीं कैटेगरीज में नहीं होते, वो कोई भी कैटेगरीज में हो सकते हैं। वो चाहे फोटो एंड वीडियो एडिटर के फॉर्म में हो या चाहे म्यूजिक प्लेयर के फॉर्म में या वीडियो प्लेयर के फॉर्म में या समथिंग एल्स। कई बार लोग अननेसेसरी एप्स डाउनलोड कर लेते जिनका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं होता उनके डे टू डे लाइफ, और वो अपने फोन के कहीं पे भी वो ऐप पड़ा रहता है, कोई यूज में नहीं रहता, बट आपने उसे कभी ना कभी ओपन करके वो अननेसेसरी परमिशंस दिए हुए होते हैं, जिसके कारण वो बैकग्राउंड में आपका सारा डेटा, वो चाहे मोबाइल डेटा हो या फिर आपका जो पर्सनल डेटा है, मतलब दोनों ही कंज्यूम करता रहता है। मतलब आपका मोबाइल डेटा से वो यूज करके या फिर वाईफाई आप अगर कनेक्ट करके रखे तो उससे आपका सारा डेटा अपने सर्वर्स पे अपलोड करता रहता है टाइम टू टाइम। सिमिलर ऐप्स, जब भी गवर्नमेंट या कोई कंपनी अपनी ऑफिशियल ऐप लॉन्च करती है तब उसके साथ साथ उनके फेक ऐप्स या कह लीजिए क्लोन ऐप्स भी अवेलेबल होते हैं। ऐसे में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एंड बिना रेटिंग एंड रिव्यूज को चेक किए वो सीधा डाउनलोड कर लेते हैं। तो आपको इसे ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो। सही बात है। वैसे एक और टिप है जिसे आप फॉलो करके फेक ऐप्स को स्पॉट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने मेरे एक वीडियो में भी बताया था। अगर आपके मन में ये डाउट कभी भी आ रहा है कि मैं जो एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ वो रियल है या फिर फेक है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको सिंपली उनका पब्लिशर चेक करना है। मतलब जो एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल कर रखा है उसका पब्लिशर चेक करना है। सिंपली आपको उस पब्लिशर का नेम गूगल पे जाके सर्च कर देना, बिकॉज अगर वो एक रेप्यूटेड पब्लिशर होगा तो उससे रिगार्डिंग कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन गूगल पे जरूर होगी या फिर एक ना एक एटलीस्ट ब्लॉग आर्टिकल जरूर होगा, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। आप जाने अनजाने में फेक ऐप्स यूज करके खुद का बहुत बड़ा नुकसान करवा रहे हो। खैर,
मैंने जो टिप्स इस वीडियो में बताए उसे फॉलो कीजिए। आई एम प्रीटी श्योर कि आप इन सब चीजों से बच जाइएगा। अब मैं फेक एप्स वाली कंपनीज को एक ही चीज कहना चाहूंगा, जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। So that's all for this video. I hope you like this video. Hit the like button, subscribe this channel for more videos. I will see you in the next one. Thanks for watching.